उसकी लाजवाब मोहब्बत आप में बढ़ती जाए और खुदा हमेशा आप सबों के साथ रहेगी। आज फिर हम पाक शराकत के लिए बुलाए गए हैं, उसी के पाक बदन और पाक खून में शरीक होने के लिए। तो इस खूबसूरत मौका पर खूबसूरत पैगाम रूमियों छठा बाब उसकी 15वीं आयत से दरखास्त है बड़े ध्यान के साथ हम उसकी आवाज यानी उसके मुंह की बातों को सुनेंगे। छठा बाब रूमियों छठा बाब 15वीं आयत लिखा है, बस क्या हुआ? सवाल है ये, बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मुताहिद नहीं बल्कि फजल के मुताहिद हैं? आगे क्या लिखा जी? हरगिज़ नहीं, खुदा ना करे, हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो, जिसके फर्माबरदार हो, खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फर्माबरदारी के जिसका अंजाम रस्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगर जो तुम गुनाह के गुलाम आगे के रखे थे, है कि थे तो भी दिल से उस तालीम के फर्माबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम डाले गए थे, और गुनाह से आजाद और राष्ट्रवादी के गुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाला किए थे, उसी तरह आप अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर दो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से क्या थे जी? आजाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका इंजाम तो मौत है, मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना क्या मिला? फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है। इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी है। सो कलामी हक पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो जाए। बड़ी खूबसूरत बातें पहली ही आयत के अंदर सब कुछ वाज़ेह कर दिया गया। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के मुताबिक हैं? आगे क्या लिखा जी? हरगिज़ नहीं, हम शरीयत के मुताबिक नहीं, किसके मुताबिक हैं जी? फजल के। तो क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल को बेकार कर दे? फजल ऐसी बख्शिश का नाम है जो बगैर कुछ किए हमें मिल गई है। तो उसका मतलब यह नहीं कि फजल को हम क्या कर दे जी? बेकार कर दे। पुरुष कहते हैं मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। बेकार ऐसी बख्शिश जिसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेकार नहीं करता, बस बेकार कर देते हैं खुदा के फजल को।
ये बख्शिश मुफ्त में है, लोग बेकार कर देते हैं। लेकिन लिखा है बस क्या हुआ, क्या हम गुनाह करें कि शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के मुताबिक हैं। आगे लफ्ज लिखा हरगिज नहीं। और आगे लिखा क्या तुम नहीं जानते जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो। जिसके फरमाबरदार हो, खा गुलाम के जिसका नतीजा मौत है, खा फरमाबरदारी के जिसका नतीजा रस्तबाजी है। जो भी गुनाह करता है वो क्या है जी, गुनाह का गुलाम। और जो रास्तबाजी की जिंदगी बसर करता है, रास्तबाजी का क्या है जी, गुलाम। अब गुनाह का नतीजा मौत, लेकिन फरमाबरदारी का नतीजा क्या है जी, रास्तबाजी। अब यहां पर फैसले के लिए कहा गया है तुम नहीं जानते जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो। क्या लिखा जी, उसी के गुलाम हो। जिसके क्या हो जी, फरमाबरदार हो, खा गुनाह खा रास्तबाजी। गुनाह जिसका अंजाम मौत है और फरमाबरदारी जिसका नतीजा क्या है जी, जिसका अंजाम रास्तबाजी है। फैसला आपके हाथ में है, आपने किसकी फरमाबरदारी करनी है, आपने किसके गुलाम बनना है। यह फैसला इंसान के हाथ में दे दिया गया है। किसकी गुलामी करनी है, फैसला आपके हाथ में है। अगर रास्तबाजी की गुलामी करोगे, नतीजा हमेशा की जिंदगी होगा। अगर फरमाबरदारी गुनाह की करोगे, गुनाह के गुलाम रहोगे, नतीजा क्या होगा जी, मौत होगा। फैसला आपने क्या है जी, फैसला हाथ में कर दिया गया है। जिस तरह लिखा जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है, उसी तरह से इंसान के हाथ के अंदर है। गुनाह की गुलामी करेगा, नतीजा मौत होगा। और इस तरह रास्तबाजी की फरमाबरदारी करेगा तो नतीजा हमेशा की, बोलो जी ऊंची आवाज में बोले, क्या होगा जी, जिंदगी होगा। लेकिन आगे खुशखबरी लिखी है, और वो खुशखबरी क्या है, सत्तरियां, लेकिन खुदा का शुक्र है। लेकिन क्या है, खुदा का शुक्र है। सत्तरियां में लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे, पहले थे, तौबा करने से पहले थे, तो भी दिल से उस तालीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम क्या हो जी, डाले गए हो। किस सांचे में तुम डाले गए हो, रास्तबाजी के सांचे में तुम क्या किए गए हो जी, डाले गए। गुनाह की गुलामी करके गुनाहगार मस्जिद की तालीम की फरमाबरदारी करके रास्तबाजी के सांचे में तुम डाले गए हो। हमें गुनाहगारी से निकालकर किस सांचे के अंदर डाला गया है जी, रास्तबाजी के सांचे के अंदर। रास्तबाजी का मतलब क्या है, गौर से सुने। रास्तबाजी का मतलब है दुष्ट रवैया, रास्ती और सच्चाई। हमारी रास्तबाजी खुदा का बेटा यीशु है। जब से हमने उसको कबूल किया है, उस वक्त से गुनाहगार नहीं, क्या मान गए, मसीह पर ईमान लाने से। बोले ऊंची आवाज में जरा, रास्तबाज। तो यहां पर यही लिखा है, लेकिन खुदा का शुक्र है अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे, तो भी दिल से उस तालीम के फरमाबरदार हुए जिसके सांचे में तुम डाले गए हो। पहले गुनाहगार थे, अब रास्तबाज। आमीन जी। इतने सांचे में डाले गए हो। जब किसी सांचे में कोई डाला जाता है, उसकी शक्ल कैसी बनती है, बोलो जी, जैसा सांचा होता है। शक्ल कैसी बनती है जी, जैसा सांचा होता है। किस सांचे में डाले गए, रास्तबाजी के सांचे में डाले गए। मस्जिद की उस तालीम की फरमाबरदारी करके रास्तबाजी के सांचे में डाले गए हो।
तो जिस सांचे में कोई डाला जाता है वो वैसा ही बनता है। आमीन। सोने को भट्टी में डाला जाता है, चांदी को, लोहे को, हाथ को भट्टी में डाला जाता है, और जब वो हाथ पिघल जाती है, पानी बन जाती है, तो फिर किसी न किसी सांचे में से किया जाता जी, डाला जाता है, और उसके बाद वो चीज कहलाती तो उसी के नाम से है, लेकिन जो वो बनती है उसका नाम वही रखा जाता है। आमीन। सोने को मेल्ट करके अगर अंगूठी बना दी जाए, रिंग बना दी जाए, उसको क्या बोलेंगे? रिंग बोलेंगे। है सोने की लेकिन बन क्या गई है? रिंग। अब एक गुनाहगार को मसीह की तालीम के सांचे में डाला गया है, नया बनाया गया है। अब जब राष्ट्रवादी के सांचे में डाला गया, अब मुझे आप बताओ उसे क्या कहेंगे? गुनाहगार कहेंगे या के राष्ट्रवाद कहेंगे? वजह क्या है? वजह सांचा है जिसमें डाले गए हो, जिसकी शक्ल पर तुम तैयार किए गए हो मसीह की तालीम को कबूल करने के बाद। क्योंकि मसीह की तालीम तुमने ये पाई है कि अब तुम उसके लहू के बायस क्या बन गए? राष्ट्रबाज। तो हमारी तालीम का सांचा क्या है? राष्ट्रबाजी। आमीन। राष्ट्रबाजी का मतलब क्या है? दुरुस्त रवैया। मसीह को कबूल करने के बाद रवैये क्या होते हैं? बोलो जी। तब्दील हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं। क्रिश्चियन को सताने वाला, आजाद तंग करने वाला, जब रवैया तब्दील होता है तो वो दुआ करने वाला बन जाता है। आमीन। इसलिए याद रखिए, तुम उस सांचे में डाले गए हो, खुदा का शुक्र है। लेकिन खुदा का शुक्र है, अगर जब तुम गुनाह के क्या थे जी, गुलाम थे, एक वक्त गुलाम थे, तो भी दिल से उस तालीम के क्या होगे जी, फरमा बरदार होगे जिसके सांचे में तुम डाले गए थे। और गुनाह से आजाद होकर, गुनाह से क्या हो गया जी? आजाद होकर। गुनाह करने वाले को क्या कहते हैं? गुनाहगार कहते हैं। गुनाह से क्या होगे जी? आजाद। और राष्ट्रबाजी के क्या होगे जी? गुलाम। गुनाह करने वाले को गुनाहगार, और राष्ट्रबाजी करने वाले को क्या बोलते हैं जी? राष्ट्रबाज। बाइबल साफ फरमाती है, वो सांचा साफ नजर आता है जिसमें तुम डाले गए हो। अगर 19वें में गौर से सुने, मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं, खुदा के तौर पर नहीं और रूह के तौर पर नहीं, इंसानी तौर पर कहता हूं। जिस तरह तुम अपने अजाब बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब क्योंकि नए बन गए हो, गुनाहगार से राष्ट्रवाद बन गए हो, उसी तरह बने आजाद क्या करो जी? पाक होने के लिए राष्ट्रवादी के गुलामी के हवाले करो, दुरुस्त रवैया इख्तियार करो, उस रवैये के गुलाम बनो। क्योंकि जब तुम गुनाह के आगे के लिखा जी, गुलाम थे, गुनाह के क्या थे जी? है कि थे? बस मैं बारह इन बातों पर जोर देता हूं। जब बाइबल कहे है तो क्या बोलो? है। बाइबल कहे थे तो क्या बोलो जी? थे। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है जब तुम खुदा के गुलाम थे, है कि थे? ऊंची आवाज में बोले, है कि थे? यीशु के कफारा देने से पहले जब उसने हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी, तो हम मुफ्त में क्या बन गए थी? रास्तास बन गए। कोई उधर बाकी नहीं। बेहतर चुका चुका हूं। जो चीजें मुफ्त होती हैं उनके बारे में कोई शख्स उधर पेश नहीं कर सकता कि ये मैं हासिल नहीं कर सकता। कीमत से खरीदने वाली चीजें हो सकता है कोई खरीद सके या ना खरीद सके, लेकिन जो चीजें मुफ्त हैं बोलो वो भी हर कोई ले सकता है नहीं? तो अगर कोई नहीं आप भी ले सकता, आप भी अगर मसीह का खून बहाने के बाद, कफारा देने के बाद, गुनाहों की कीमत अदा करने के बाद भी कोई गुनाहगार है, तो इसका मतलब मसीह का इसमें कोई कसूर नहीं। अब वो अपने कामों के सबब से गुनाहगार है, वरना मसीह ने अपना लहू बहा के हमें गुनाहगार से क्या बना दिया है जी? आसपास। ये काम यीशु ने अपने लहू के सबब से हमारे लिए किया है। पहले गुनाहगार क्या थे जी? थे।
लिखा है क्योंकि जब तुम गुनाहगार थे, गुनाह के गुलाम थे, राष्ट्रबाजी के एतबार से क्या थे जी, आजाद। दुरुस्त रहिए कि इसके साथ वास्तविक को नहीं, उस वक्त तुम राष्ट्रवादी से आजाद थे, बस जिन बातों से तुम अब क्या हो जी, शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्या फल था? गुनाह का नतीजा क्या है बोलो जी? मौत है। ये फल था उस वक्त। गुनाह करके गुनाह की मजदूरी पा रहे थे। मजदूर की मजदूरी हक है या बख्शिश है बोलो जी? हक है। तो गुनाह करने वाली की मजदूरी क्या है जी? बोलो बोलो ना जी, मौत। गुनाह की मजदूरी क्या है? तो गुनाह करने वाला मौत को अपने हिस्से में ले रहा है, ये उसका हक है, ये वो कमा रहा है फल। गुनाह कर करके मौत कमा रहा है वो, मौत को गले लगा रहा है वो। क्योंकि मैंने पहले बताया गुनाह की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि क्या है जी? मजदूरी का क्या है जी? हकदार है। तो जो गुनाह कमाता है हक किस बात का है जी? मौत का हक मांगा करे जी। तो ऐसे लोग मौत की हालत में हैं, मौत कमा रहे हैं, जो गुनाह को बदी की तरफ पीते हैं। इसलिए लिखा है बस जिन बातों से तुम अब क्या हो जी, शर्मिंदा हो, तौबा करने के बाद शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंजाम क्या था बोलो जी? मौत है। मगर अब गुनाह से, ऊंची आवाज में बोले, गुनाह से क्या है जी? अज़ाब। और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला है। आमीन जी, अपना फल मिला है। गुनाह की मजदूरी मौत थी, वो हमारा अपना फल नहीं था, वो गुनाह करने के बाद हमने ये कमाया था। हमारा अपना फल कुछ और है। और वो फल कौन सा है? वो फल है गुनाह से आजाद होके राष्ट्रवादी के गुलाम। और ये हमारा 21वें आयत में सुनेगा और जरा 5वें बाब की 21वें आयत। यहां पर मैं कहता कि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से क्या की थी बादशाही, उस तरह फजल भी हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए लफ्ज क्या जी? रास्तबाजी के जरिया से क्या करे जी? बादशाही। अब तुमको अपना फल मिला है। अपना फल कौन सा मिला है? रास्तबाजी। आमीन जी। मसीह को कबूल करके जो काम आपने किया है, जो काम आपने अंजाम दिया है, उसका नतीजा क्या है जी? बोलो रास्तबाजी। मसीह के आने से पहले गुनाह की मजदूरी मौत, गुनाह का फल मौत, गुनाह में रह के जो कमाया हमने वो क्या था? मौत। लेकिन अब क्या लिखा है जी? मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला है। यानी आपको क्या मिली है? बोलो जी रास्तबाजी। मसीह को कबूल करके यीशु के लहू के बायस अब क्या मिला जी? अपना फल क्या मिला? अपना फल हमारा क्या है? रास्तबाजी, जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने से हर ईमान लाने वाले को हासिल होती है। हमें अपना फल मिला और वो फल है रास्तबाजी, जिससे क्या होती है? बोले 21वीं बल्कि 22वीं। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर हमको अपना फल मिला, यानी रास्तबाजी, जिससे क्या लिखा है? पाकीज़गी। रास्तबाजी से क्या हासिल होता है जी? पाकीज़गी हासिल होती है। और पाकीज़गी का अंजाम क्या है? जोर से बोलना है, हमेशा की जिंदगी। अपना फल मिला, रास्तबाजी मिली। गुनाह की मजदूरी मौत मिली थी, खुदा की गुलामी रास्तबाजी की जिंदगी है। और रास्तबाजी से पाकीज़गी हासिल होती है। और पाकीज़गी का अंजाम क्या है? बोलो जी हमेशा की जिंदगी। गुनाह की गुलामी करके मौत, खुदा की गुलामी करके हमेशा की जिंदगी। किससे हमें अपना फल मिला है? क्या मिला है? बोलो जी रास्तबाजी। बोलो मेरे सब क्या मिला है? अपना फल रास्तबाजी है। ये मिली कैसे? खुदा के बेटे पर ईमान लाने से।
याद रखिए, राष्ट्रवादी सिर्फ खुदा के बेटे पर ईमान लाने से मिलती है, क्योंकि मसीह खुदा की राष्ट्रवादी है। मसीह की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जिसके हमें अंदर एक दुरुस्त रवैया नजर आता है। जब हम मसीह को कबूल करते हैं, अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो जिंदगी का कलमा हमारी जिंदगी के अंदर आता है, हमारे दिल में सुकूनत करना शुरू करता है। फिर एक ईमानदार की जिंदगी भी कैसी बन जाती है? राष्ट्रवादी की जिंदगी बन जाती है, जो मसीह को कबूल करने से हमें मिलती है। गुनाह करने से मौत मिलती है, मसीह को कबूल करने से राष्ट्रवादी मिलती है। वो गुनाह की मजदूरी है और ये मसीह को कबूल करने का फल है। राष्ट्रवादी मसीह को कबूल करने का क्या है जी? फल है। राष्ट्रवादी फिर बोलेगी जिससे क्या हासिल होता है? जिससे पाकीज़गी हासिल होती है। पाकीज़गी का अंजाम क्या है? हमेशा की जिंदगी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। ये जिंदगी हमें मिली है जी राष्ट्रवादी की गुलामी करके। जब राष्ट्रवादी की गुलामी करके हमेशा की जिंदगी मिलती है, तो कौन नदान है जो गुनाह की गुलामी करेगा जी? गुनाह की गुलामी करके मौत हासिल करेगा, मसीह की गुलामी करके राष्ट्रवादी हासिल करेगा। अब राष्ट्रवादी से क्या मिलता है? बोलो जी, राष्ट्रवादी से क्या मिलता है? पाकीज़गी। पाकीज़गी का अंजाम क्या है? हमेशा की जिंदगी। तो फिर मुझे ये बताओ, एक मसीही गुनाहगार होना चाहिए या राष्ट्रवाद होना चाहिए? ऊंची आवाज में बोले जरा। राष्ट्रवाद। क्यों राष्ट्रवाद होना चाहिए? क्योंकि खुदा की गुलामी के अंदर हमें अपना फल मिला है, यानी राष्ट्रवादी जिसकी पाकीज़गी हासिल होती है, इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। लेकिन गुनाह की मजदूरी क्या है जी? गुनाहगार का नतीजा क्या होगा? मौत। इसलिए एक मसीह पर ईमान लाने वाले को, जिसने मसीह को कबूल किया है, वो गुनाहगार नहीं होता। वो क्या बन जाता है जी? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवादी का जो नतीजा है वो पाकीज़गी है, और पाकीज़गी का जो अंजाम है वो हमेशा की जिंदगी है। बताना चाहता हूं, खुदा का बेटा यीशु मसीह खुदा की बहुत बड़ी हिकमत है। बहुत बड़ी क्या है? बहुत बड़ी हिकमत खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और उसके बारे में कुरिन्थियों की खात के अंदर लिखा है, पहला ही बात गौर से सुनी देने से पहले बात की ये 30वीं आयत, जिसमें लिखा है, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो। तुम खुदा की तरफ से कहा हो जी? मसीह यीशु में हो। कैसे? तुमने किसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बोलो जी, मसीहत में या मसीह में? तुमने उसमें ही मसीह यीशु में शामिल होने का लिया है। आमीन। इसलिए लिखा, तुम जब बपतिस्मा के वसीला से मसीह में शामिल हो गए, तो तुम्हारे लिए लिखा है, लेकिन तुम उसकी तरफ से क्या हो जी? मसीह यीशु में हो। किस में हो जी? मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से क्या है जी? हिकमत ठहरा। खुदा का बेटा यीशु मसीह खुदा की बहुत बड़ी हिकमत है, जिससे उसने सारी कायनात को खल्क किया है, उसी करने के सबब से जो खुदा की हिकमत है। आगे क्या लिखा? हिकमत ठहरा, यानी राष्ट्रवादी और पाकीज़गी। राष्ट्रवादी और पाकीज़गी। मसीह की गुलामी में आके हमें क्या मिला? राष्ट्रवादी। हमें अपना फल मिला, राष्ट्रवादी। खुदा का बेटा यीशु मसीह, और से क्या मिलता है जी? पाकीज़गी और मखलसी। आमीन जी। खुदा का बेटा खुदा की हिकमत ठहरा। आप उसमें हो, जिसमें आप हो वो खुदा की हिकमत है, वो राष्ट्रवादी और पाकीज़गी है। आमीन। वो राष्ट्रवादी है और वो क्या है जी? पाकीज़गी है। आप उसमें हो, उसमें होके आप भी खुदा की राष्ट्रवादी और आप भी क्या हो जी? पाकीज़गी हो। आमीन।
इसका अंजाम क्या है? पाकीज़गी का अंजाम क्या है? हमेशा की जिंदगी। अब हम जो पाक अशा में शामिल होते हैं, तो जिंदगी तो हमें मिल गई। मसीह के गुलाम होने के बाद रास्तबाजी, पाकीज़गी और हमेशा की जिंदगी हमें क्या मिल गई जी? हमें पहला फल मिला, वो फल है रास्तबाजी। तो रास्तबाजी से क्या होता है? पाकीज़गी मिलती है। और पाकीज़गी का अंजाम क्या है? हमेशा की जिंदगी। हमें मसीह मिल गया। जिस चीज को मसीह मिल गया है उसको रास्तबाजी भी मिल गई है और उसको पाकीज़गी भी मिल गई है और उसको हमेशा की, जोर से बोलो क्या मिल गया? हमेशा की जिंदगी भी मिल गई। अब ये पाक शाम में हर बार आप शामिल होते हो, फिर ये किस लिए शामिल होते हो? आपको तो रास्तबाजी भी मिल गई है, पाकीज़गी भी मिल गई है और हमेशा की जिंदगी भी। बताना चाहता हूं, रास्तबाजी, पाकीज़गी और हमेशा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में कायम रखने के लिए, बड़ा जोर से क्या करने के लिए? कायम रखने के लिए। हमें जो कुछ मिला है उसको कायम रखने के लिए हर माह हम उसके पाक पदर और पाक में क्या होते हैं जी? शामिल होते हैं। वो जिंदगी जो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से हमें रास्तबाजी, पाकीज़गी और हमेशा की जिंदगी मिली है, इस पाक बदन और पाक में शामिल हुए बगैर कायम नहीं रह सकती। इसका मतलब है कि वो पाक और शाम में शामिल नहीं होगा, रास्तबाजी भी जाती रहेगी, पाकीज़गी भी खत्म हो जाएगी, हमेशा की जिंदगी भी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। तीनों चीजें एक ही सूरत में कायम रखी जा सकती हैं अगर इस पाक बदन और पाक खून में आप शामिल हो जाओ। क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता हमेशा की जिंदगी मैं उसमें कायम रहता हूं और वो मुझ में कायम रहता है। इसलिए वो रास्तबाजी, पाकीज़गी और हमेशा की जिंदगी जो हमें मसीह की गुलामी से मिली है, हमें पहला फल मिला रास्तबाजी, उससे पाकीज़गी पैदा होती है, पाकीज़गी मिलती है। और पाकीज़गी का क्या मैंने बार बार बताया, हमेशा की क्या है जी? जिंदगी। इस पाक बदन और पाक खून में शामिल हुए बगैर ये आपकी जिंदगी में कायम नहीं रह सकती। इसलिए बताना चाहता हूँ, मसीह के पाक बदन और पाक खून में शामिल होना अब जरा गौर से समझो कितना जरूरी है। आमीन। इसमें शामिल होते हो, रास्तबाजी आपके पास, पाकीज़गी आपके पास, हमेशा की जिंदगी आपके पास है। अगर इसमें शामिल नहीं होते तो ये तीनों चीजें भी आपके पास नहीं है। इसलिए यीशु ने फांसी अल्फाज में कहा, मैं ये अल्फाज पढ़ के फिर बंद करना चाहता हूँ। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील निकाले जरा और गौर से सुनिए बातों को। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका ये 6वां बाब 53 आयत से यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम्हें जिंदगी नहीं, यानी जिंदगी तो मिली है पर कायम नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा, क्योंकि मेरा गोश्त फिर की खाने की चीज और मेरा खून फिर की कच्ची पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में, गौर से सुने, क्या जब वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, तीनों चीजों को कायम रखने की जो चीज है उसका पाक बदन और उसका पाक खून है। जिस तरह जिंदा बाप ने भेजा और मैं बाप के स्वभाव से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे स्वभाव से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाए और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा।